नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। वेलकम टू प्रीति वुमेन्स टॉक विद डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे यूरिनरी लीक के बारे में। बहुत सारी एजेड विमेन में ये यूरिनरी लीक की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है और आज मैं आपको बताऊंगी 10 टिप्स टू प्रिवेंट दिस यूरिनरी लीक, जो आपको ये लीक से दूर रख सकता है। बहुत ही सिंपल आसान 10 तरीके जो आपको ये यूरिन लीक से बचा सकते हैं और आपको काफ़ी हद तक हेल्प भी करते हैं अगर आपको ऑलरेडी यूरिनरी लीक है। पहले हम देखेंगे कि ये यूरिनरी लीक क्यों होता है। यूरिनरी लीक 2-3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन पहले 2 टाइप्स है, जिसमें एक है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो कि बहुत ज़्यादा आप फिज़ी ड्रिंक्स पी रहे हो जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, टी, कैफ़ीन किसी भी मात्रा में आप ज़्यादा पी रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, तो जो ब्लैडर है वो इरिटेट होता है, ब्लैडर के मसल्स इरिटेट होते हैं, और जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आती है कि आपको कंटिन्यूसली टॉयलेट जाना रहता है, या आपको काफ़ी बार रश करना पड़ता है टॉयलेट के लिए, नहीं तो यूरिन लीक हो जाती है। इसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। जो दूसरा प्रकार है इसका, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये तब होता है जब भी आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप कोई बहुत वज़नदार चीज़ उठा रहे हैं, या आपने ज़ोर से हंस दिया या छींक दिया और यूरिन निकल के आ गई। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। काफ़ी बार ये दोनों मिक्स्ड भी मिलता है, जिसे हम मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, और बहुत बार ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ भी दिख के आता है। तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो पहले हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लियर करना पड़ता है। अभी कैसे पता करें कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, ताकि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दी जाए। तो इसके लिए हम आपको ब्लैडर डायरी रखने को बोलते हैं। एक ब्लैडर डायरी रखते हैं 3 डेज़ के लिए। ये 3 दिनों में आपको घर पे आप रह रहे हैं या आप अगर काम कर रहे हैं, तो ये तीनों दिनों के लिए आपको लिखना है कि आपने कितने बार चाय पी या कोई भी पानी पिया है, जूस पिया है, जो भी आप ड्रिंक्स ले रहे हैं वो सब आपको लिखना है, और कितने बार आपको इन सब में लीक फील हुआ या आपको फील हुआ कि आपको रश करना है टॉयलेट को, ये सब आपको कितने बार फील हुआ ये लिखना है। ये 3 दिनों में फिर हम देखते हैं कि आपको मेजर प्रॉब्लम किस चीज़ की है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर काफ़ी कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी लिए, कॉफ़ी पी ली, या काफ़ी बार न्यूरोलॉजिकल कोई घर की ही कोई कंडीशन है जो बहुत लोगों को है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन सब में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर्स दिख सकता है। काफ़ी बार अननोन रीज़न भी होता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत बार एजेड विमेन में दिखता है, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज होता है हमारे हार्मोन्स, इस्ट्रोजन हार्मोन भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं। काफ़ी बार ये कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेन बढ़ता है, उसमें भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिलता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी में डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, आपको फोर्सेप्स या वैक्यूम की ज़रूरत पड़ी है डिलीवरी के वक्त, तब भी ये जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, और इसके वजह से भी यूरिन लीक होता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है अवॉइड इन सब चीज़ों को जिनके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यहाँ मैं चालू कर रही हूँ हमारे 10 टिप्स टू स्टॉप यूरिन लीक। ये 10 चीज़ें जो आपका यूरिन लीक बंद करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। टिप नंबर 1, आपके पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस रोज़ करें। आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस या कीगल्स एक्सरसाइजेस के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको नीचे एक लिंक शेयर करूंगी, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वो कैसे करना है। आप विंड पास कर रहे हैं तब आप जैसे मसल्स बंद करके रखते हैं, आपको बहुत ज़ोर से टॉयलेट आई है लेकिन आपको रोक के रखनी है, तब हम जैसे मसल्स बंद करके रखते हैं वैसे आपको मसल्स ये होल्ड करके रखने हैं और फिर आपको ये छोड़ देने हैं।
ऐसे आपको 8 बार करना है, एक सेट में 8 बार करना है। आप ये बहुत ही आसानी से टीवी देखते देखते, टीवी के ब्रेक्स में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप एक अलार्म भी लगा के रख सकते हैं कि जब भी ये सीरियल का ब्रेक आएगा तब मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आपको 8 बार दिन में से 3 टाइम करना है, जैसे 8 बार मॉर्निंग में, 8 बार दोपहर में और फिर इवनिंग में। आप ये हल्लू हल्लू करके बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसे ओवरडू ना करें। आप जब भी कीगल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी सांस बंद मत कीजिए, या फिर आपके स्टमक के जो मसल्स है उन्हें टाइटन मत कीजिए, क्योंकि ये मसल्स बेसिकली पेल्विक मसल्स को टाइटन करने के लिए किया जाता है, और जब भी हम ये सब करते हैं तो वो मसल्स पे उतना इफेक्ट नहीं होता है। ये जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस या जो कीगल्स एक्सरसाइजेस है, ये आपको 3 मंथ्स के लिए मिनिमम करने हैं, तभी इनके फ़ायदे आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में आप वापस आएंगे और बोलेंगे कि ये सब नहीं यूज़फुल है, क्योंकि इनको टाइटन होने को टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल आप करते रहे, ये बहुत बहुत ही यूज़फुल है। इनफैक्ट आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे। सुपरवाइज्ड जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस है वो ठीक से करें और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कट डाउन कॉफ़ी, टी, ऑल द टाइप्स ऑफ कैफीन। आपके डाइट से, आपके रोज़ के डेली ड्रिंक्स में से कैफ़ीन को आप कम कर दीजिए। जैसे आप कॉफ़ी पीना कम कर दीजिए, टी पीना कम कर दीजिए। इवन ग्रीन टी में काफ़ी बार कैफ़ीन मिलता है, तो आप हर्बल टीज़ पीना स्टार्ट कर दीजिए। इनमें कैफ़ीन बहुत कम रहता है। ये कैफ़ीन जाके ब्लैडर को हमारे इरिटेट करता है, और जिसकी वजह से ये यूरिन के लीकेज के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कट डाउन अल्कोहल पे। अगर आप में से महिलाएं बहुत सारी अगर ऐसी है जो अल्कोहल बहुत लेती है, तो अल्कोहल भी बहुत हद तक ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो वो भी हमें कम करना है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसके वजह से भी ब्लैडर काफ़ी हद तक इरिटेट होता है, और इसके वजह से भी आपको ब्लैडर या यूरिन लीक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। अवॉइड करें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अवॉइड करें एनर्जी ड्रिंक्स। जो भी ड्रिंक्स कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स या फिर सोडाज बाहर से मिलते हैं, उन सब में ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लैडर इरिटेट हो जाए और आपको यूरिन लीक की शिकायत रहे। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स को आपके डाइट में से कम कर डालें। टू स्टार्ट विथ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। जो पानी आप पिएंगे ये यूरिन इन्फेक्शन तो कम करेगा ही, लेकिन साथ ही में ये आपका यूरिन लीकेज भी कम करेगा। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको यूरिन लीक की प्रॉब्लम है तो आप पानी कम पीते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि ये यूरिन लीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके शरीर में अप्रोप्रिएट मात्रा में जितनी चाहिए उतना वाटर नहीं रहता है, तो इनफैक्ट ये यूरिन लीक के प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो 6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लासेस वाटर आप रोज़ ज़रूर पिए, जब तक आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपको नहीं पीना है। ये आपको इन्फेक्शन से भी दूर रखेगा, ये आपकी स्किन भी अच्छा करेगा, और ये आपको यूरिन लीक से भी हेल्प करेगा। अगला है टिप, टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है आपके मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेन गिरता है, और जिसके वजह से यूरिन लीक के चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो फाइबर डाइट स्टार्ट करिए। देखिए कि आपका खाना और आपका पीना आपके हेल्थ के लिए कितना यूज़फुल है। तो आप अगर अप्रोप्रिएट खा रहे हैं, आप अगर राइट ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा होता है। तो फाइबर डाइट जैसे बनाना है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, जो नेचुरल फूड है, वो आपके डाइट में इंक्रीज़ करे। कॉन्स्टिपेशन कम करने को ये सब बहुत यूज़फुल है। ऑफ कोर्स पानी सही मात्रा में पिए तो कॉन्स्टिपेशन वापस कम होता है। ईट राइट फूड, बराबर से खाना खाए। स्पाइसी करीज़ और बहुत ज़्यादा तेल तीखा मत खाइए, क्योंकि इनमें भी वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जाके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिससे आपको ब्लैडर पेन सिंड्रोम
भी होता है, जिसमें आपके ब्लैडर की जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जब आप जाके यूरिन पास करते हैं तो ये ब्लैडर पेन कम हो जाता है, जिसे हम ब्लैडर पेन के सिंड्रोम कहते हैं। ये कम हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली फूड खाएंगे। अगला मेरा टिप है टू लूज़ द एक्सेस वेट। आपका वेट लूज़ करने के लिए एक प्रॉपर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट एंड विथ अ ट्रेनर, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली जिमिंग करके या प्रॉपर डाइट लेके आपका वेट कम करें, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वापस ये आपके मसल्स को के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन देगा, और ये देखा गया है कि अगर आपने वेट लूज़ किया तो आपके मसल्स भी काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाते हैं, टाइटन हो जाते हैं, और साथ ही में आपके यूरिन लीक के प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं। और मेरा 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है टू अवॉइड स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रेस का यूरिन लीक से क्या लेना देना है, लेकिन क्या आपने देखा है कभी कि जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, जैसे आपको अगर एग्ज़ाम्स में जाना है या आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तब आपको यूरिन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि यूरिन का प्रॉब्लम तब भी होता है जब आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो। जब भी आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो जाके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, और आपके यूरिन के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस जो है वो ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जो मैंने आपको अभी बताया, वो भी इंक्रीज़ करता है। तो आपके स्ट्रेस लेवल्स कम करें, योगा, मेडिटेशन, आपको जो भी अच्छा लगता है वो सब आप करें। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा टिप है, आपके एक्सरसाइजेस आप जो भी कर रहे हैं टू लूज़ द वेट, आप राइट एक्सरसाइजेस करें। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि हम बस एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे हम जॉगिंग करते हैं, हम एरोबिक्स करते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो एक्सरसाइज कर ली है, हमारा वेट तो कम होना चाहिए, और ये यूरिन की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। लेकिन आपको ऐसे सारे एक्सरसाइजेस करने हैं जिनसे आपके पेट पे स्ट्रेस ना पड़े। आपके जब भी पेट पे स्ट्रेस गिरेगा, आपका स्ट्रेस यूरिनरी लीक का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। तो आपको एरोबिक्स, जॉगिंग, इन सब से दूर रहना है। आपको प्रॉपरली एक्चुअल जो एक्सरसाइजेस जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को टोन अप करते हैं वो सब करने हैं, जिनमें हमने पहले ही कीगल्स के बारे में बात की है, और एक है पिलाटेस। पिलाटेस के लिंक मैं नीचे शेयर करूँगी, जो आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि क्या है पिलाटेस और कैसे ये पिलाटेस करके आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस ये आपके बॉडी को भी प्रॉपरली एक्सरसाइज फॉर्म में, टोन फॉर्म में रखता है। उसी के साथ काफ़ी सारे योगासनास भी है, जो सेम लिंक मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आप उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आपको अगर कोई योगासन अच्छा लग रहा है जो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं है, जिससे पेट पे आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं गिर रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको यूरिन लीक की शिकायत का डर लग रहा है, या लग रहा है कि आपको यूरिन लीक होगा या हो रहा है, तो आप ये कीगल्स एक्सरसाइजेस या जो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस मैंने जो बताए हैं वो सब आप स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर अभी से ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपके यूरिन लीक के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो आई होप कि ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स के वजह से आपके काफ़ी सारे यूरिन लीक के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके यूरिन लीक के प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम नहीं हुए तो आगे ट्रीटमेंट्स है, उनमें मेडिसिन्स, बाद में इंजेक्शंस जैसे बोटॉक्स इंजेक्शंस, और उसके बाद सर्जरीज या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी आता है, या फिर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए काफ़ी बार टेप्स भी डाले जाते हैं, जो सभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलाज है, और आप तभी करें जब इन सब चीज़ों से आपका यूरिन लीक नहीं रुक रहा है। ये सब चीज़ें आप कम से कम 3 मंथ्स के लिए यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे आशा है कि मेरे ये वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।